Hello friends, welcome to Technovision Education Services by Munna sir. Today we are going to see use of a scope resolution operator in C++. Watch the video till end to get full knowledge. Thank you. Let's start it. पहला है to redeclare or declare we can say static variables outside of the class. क्लास के बाहर में यदि स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो एक बार क्लास के अंदर स्टैटिक कीवर्ड लगा के तो डिक्लेयर करते ही करते हैं, बट फिर से उसको क्लास जहाँ ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है जहाँ पे क्लास, उसके नीचे फिर से स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं. ये हम प्रैक्टिकल देख चुके हैं, लगे तो फिर से यदि डाउट हो तो फिर से क्लियर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. तो ये स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के बाहर डिक्लेयर करने का काम ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर करता है. पहला वर्क इसका. दूसरा है इट कैन बी या इट इज़ यूज टू कॉल ए स्टैटिक मेथड या फंक्शंस डायरेक्टली, दैट इज विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट. यानी क्लास का नाम, फिर यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और मेथड नेम. तो ये लिखा है कि ओनली स्टैटिक मेथड, मतलब इस अप्रोच का यूज़ करते हुए हमने पढ़ा कि मेथड के दो स्कोप हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक. तो दोनों में से सिर्फ स्टैटिक वाले को ही हम क्लास का रेफरेंस देके यानी क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करते हुए कॉल कर सकते हैं. नॉन स्टैटिक वाला जो मेथड है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही कॉल होगा, बिना ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक कॉल नहीं होगा. तीसरा ये यूज़ है, देखो, इट कैन बी यूज टू डिफाइन मेंबर फंक्शंस लाइक मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, है ना. ये जो कुछ भी है हमारे, जो भी क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं, अभी तक हम क्लास के अंदर ही पढ़ रहे थे. आउटसाइड ऑफ द क्लास विदाउट लूजिंग इट्स एसोसिएशन यानी कनेक्टिविटी विथ क्लास. यानी ये नहीं कि हमने क्लास के बाहर उसको डिफाइन कर रहे हैं तो उसका क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं मतलब इसका कनेक्शन क्लास के साथ लूज हो गया, ऐसा नहीं है. वो स्टिल क्लास के साथ एसोसिएटेड रहता है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. मतलब हम क्या करते हैं, यदि हमारे क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है, बहुत सारे मेथड्स डिफाइन करने हैं, चाहे वो स्टैटिक मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है, डजंट मैटर, तो हम क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर कर देंगे और डिफाइन क्लास के बाहर करेंगे. तो उसका सिंटैक्स कैसा रहेगा वो समझते हैं. यहाँ सिंटैक्स इस तरह से रहेगा, जैसे देखो, क्लास नेम सेमीकोलन. अब यहाँ पे हम वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करना है तो स्टैटिक रहे नॉन स्टैटिक रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब जैसे मान लो डेटा टाइप ठीक है. अब यहाँ पे हम पब्लिक मान लो लगाते, नहीं लगाए बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ हमने पढ़ा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट है, ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं. यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहता है पब्लिक. अब यदि कंस्ट्रक्टर बनाना है तो ये ऐसा लिखेंगे. तो ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ठीक है. यहाँ हम डिक्लेयर करके छोड़ देंगे इसको, मतलब ऐसा सेमीकोलन लगा देंगे. कुछ मेथड्स बनाने हैं तो रिटर्न टाइप, मेथड नेम, इसमें आर्गुमेंट्स और सेमीकोलन. ऐसा कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं. सिर्फ जो है ये पूरे ब्लॉक हमारा डिक्लेरेशन है. अब डिफाइन क्लास के बाहर कैसे करेंगे ध्यान से देखो. पहले आएगा यहाँ पे हमारा
जैसे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, ये कमेंट अपने समझने के लिए करें, डिफाइन कंस्ट्रक्टर। तो इसका सिंटेक्स ऐसा रहेगा, पहले यहाँ आएगा क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर से क्लास का नाम, अब इसमें कोड टू बी रिटर्न जो भी चाहिए अपने को। ये हो गया, कंस्ट्रक्टर को हमने डिफाइन किया। ये अपना समझ है, ये कमेंट अपने समझने के लिए लिख रहा है, डिफाइन मेथड्स या फंक्शन जो बोल सकते हैं उसको, मेंबर फंक्शन या मेथड्स भी बोलते, राइट। अब यहाँ देखो उसका सिंटेक्स कैसा रहेगा, रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर यहाँ पे मेथड का नाम, यहाँ पे आर्गुमेंट, ऐसा सिंटेक्स। ऐसा कितने भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। विजिबल है सबको स्क्रीन, सिंटेक्स दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, तो यानी हमने क्या करेंगे, क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं हम डिक्लेयर कर लेंगे, कंस्ट्रक्टर और इवन मेथड्स भी जो रहेंगे, वो चाहे स्टैटिक रहे नॉन स्टैटिक रहे, डजेंट मैटर, किसी को भी हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करके छोड़ देंगे, बट डिफाइन उसको क्लास के बाहर करेंगे। तो यदि कंस्ट्रक्टर है, मान लो पैरामीटराइज है तो इसमें पैरामीटर पास कर देंगे, यहाँ भी पैरामीटर रहेगा, जो अंदर में डिक्लेयर है बाहर में डेफिनेशन उसके साथ मैच होना जरूरी है, नहीं तो फिर एरर आएगा। तो ये सामने में अपने ने लगाया हमने क्लास का नाम और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये इंडिकेट कर रहा है ये जो राइट हैंड साइड वाला जब यहाँ पे हमने देखा कि ये कंस्ट्रक्टर है, खाली ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर इस क्लास को बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से यदि हम मेथड्स डिफाइन करेंगे तो सामने में पहले रिटर्न टाइप, जैसे इंट, फ्लोट, वॉइड जो भी हमने पढ़ा, तो कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे क्लास का नाम फिर से आएगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा, फिर से मेथड नेम, आर्गुमेंट्स, और फिर उसकी यहाँ बॉडी, मतलब जो कुछ भी यहाँ हम लिखेंगे, कोड टू बी एज पर एप्लीकेशन नीड, जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह से उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इतना हमने ये सिंटेक्स देखा। अब इसका एग्जाम्पल देखें अभी कि कैसे करना है, तो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसमें किसी को डाउट है सिंटेक्स में? यानी अंदर में हमने क्या देखो, आखिरी में सेमीकोलन लगा रही है, कंस्ट्रक्टर के बाद भी सेमीकोलन है, मेथड को भी सेमीकोलन है, तो हमने पढ़ा कि डिक्लेरेशन भी होता है, डेफिनेशन होता है, फिर कॉलिंग होता है, 3 स्टेप्स होते हैं हमारे। ये सी से पढ़ते आ रहे, जब हम फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन को डिक्लेयर करना, डिफाइन करना, कॉल करना। तो इस तरह से हमने क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर कर रहे हैं और डिफाइन हम क्लास के बाहर कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट पूछो भाई। नहीं सर, ठीक है। समझ गया ना? क्योंकि देखो अब इसके सिनारियो को समझे, मान लो रियल लाइफ से इसको एसोसिएट करें, कहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ सकती है। मान लो कि भाई एक तो हमने समझा कि क्लास का डेफिनेशन अपना शॉर्ट रहे तो करके हम अंदर में डिक्लेयर कर देते हैं और डिफाइन बाहर करते हैं। अब इसको रियल लाइफ में कहाँ रिलेट कर सकते, कैसे हो सकता है? सोचो कि पूछ देते सामने वाले, भाई कैसे इसको एसोसिएट कर सकते, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं ये एप्लीकेशन के अंदर। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें सपोज स्टार्टिंग में 10 एम्प्लॉयज़ जो है डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। अब कल जाके कंपनी के पास कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया जिसमें उनको 100 लोगों की ज़रूरत है, बट कंपनी के पास कितने पर्सन अभी अवेलेबल है? 10। तो क्या 10 लोग 100 लोगों का काम कर सकते क्या? नहीं कर सकते, बराबर है ना? 10 लोग बाकी जो 90% बचे हुए उनका काम कैसे करेंगे? तो फिर आपसे सजेशन मांगा जाए कि ठीक है आप कुछ सजेशन दो कि
कि भाई क्या करना है कि कंपनी ने के हाथ से प्रोजेक्ट भी नहीं जाना चाहिए और कंपनी का बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करोगे सिचुएशन को, कैसे करेंगे? बोलो, जो भी आपको माइंड में आए समझ बताओ, फिर मैं समझाऊंगा। सिनेरियो तो समझ में आया ना क्या करना है? जैसे मान लो कंपनी के अंदर 10% है अभी जो काम कर रहे हैं डेवलपमेंट का, अब उनके पास ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जहाँ पे 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है और कंपनी है छोटी, वहाँ एट ए टाइम 10 लोग ही बैठ सकते हैं। तो बाकी 90 लोगों को क्या करेंगे, कैसे हम उनका प्रोजेक्ट उनके हाथ से जाना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा कंपनी का कॉस्ट भी नहीं बढ़ना चाहिए, एक लिमिटेशन में, ठीक है? तो आप क्या सजेस्ट करोगे इसको, सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए? मतलब ये जो प्रॉब्लम आई है उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया ना क्या बोला मैंने? अच्छा, सब लोग आज साइलेंस है क्या? मतलब किसी को कुछ बोला नहीं है? समझ गया सर। तो बोलो ना, उसमें कैसे, मतलब ये कैसे हैंडल करोगे? ये जो मैंने सिनेरियो दिया अभी, तो बाकी 90% के लिए आप क्या करोगे, उसमें क्या करेंगे हम कंसेप्ट को? जो रिक्वायरमेंट सर मेंबर फंड मतलब वहाँ पे कंपनी में 10 लोगों की बैठने की जगह है, बट वहाँ काम आ गया 100 लोगों की, तो बाकी 90 लोग कहाँ बैठेंगे? और लेकिन कंपनी के हाथ में जो घर प्रोजेक्ट पे है वो भी वर्क नहीं जाना फ्रॉम चाहिए, होम। कंपनी के हाथ से प्रोजेक्ट भी नहीं जाना चाहिए और कंपनी का बहुत ज़्यादा कॉस्ट, मान लो ठीक है हम बाकी 90 लोगों की सैलरी दे सकते हैं बट बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे हम? वर्क घर से वर्क। हाँ, तो मतलब हम क्या करेंगे, ये करेक्ट सजेशन है कि भाई हम क्या करेंगे, बाकी जो 90% हैं उनको हम हायर कर लेंगे और हायर करके बोलेंगे भैया देखो हमारे पास यहाँ बैठने की जगह तो नहीं है, तो आप क्या करो, वर्क फ्रॉम होम करो, बराबर है? तो क्या वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उनका एसोसिएशन कंपनी के साथ नहीं है क्या? है ना? है। उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, सारे कुछ है। दिया है, सारे फैसिलिटी जो एक एम्प्लॉय को मिलती है वो मिल रहा है, तो दे आर वर्किंग फ्रॉम देयर ओन होम, बट इज इट पॉसिबल दैट वे आर नॉट एसोसिएटेड विद कंपनी? एसोसिएशन है ना उनका कंपनी के साथ, तो मतलब क्या हुआ, भले वो घर से काम कर रहे हैं बट कंपनी से तो जुड़े हुए हैं ना। तो इससे क्या हुआ, कंपनी को सिर्फ उनकी सैलरी देनी है एक्स्ट्रा। मान लो कोई बोलता है कि सर ऑफिस को बड़ा कर देंगे, भाई ऑफिस बड़ा करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने में क्या होगा, और कॉस्ट बढ़ेगी कम होगी? कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। तो इसलिए अपने को जितना सैलरी, बढ़ेगी। हाँ, तो इसलिए हम सैलरी सिर्फ उनको दे सके, हमारा काम भी होते रहे, दे आर वर्किंग फ्रॉम देयर ओन होम, तो हमारा काम हो रहा है, हम डेली प्रोग्रेस चेक करें भैया तुमने क्या किया बताओ, रिपोर्ट बताओ हमको, शाम को रिपोर्ट भेजते जाओ यहाँ तक प्रोग्रेस हुआ, यहाँ तक, तो हमारा काम भी हो गया, हम उनको सैलरी भी दे दिए, हमारे हाथ से जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट आया था जिसका, वो प्रोजेक्ट भी हैंडल हो गया, तो हमारी सिचुएशन भी हैंडल हो गई और वो एम्प्लॉय का सैलरी भी मिल गया। तो इसी तरह से जब हम वर्क करने जाते हैं प्रोजेक्ट में, तो हो सकता है कि एक ही क्लास में हजारों हजारों फंक्शंस या मेथड्स डिफाइन करना हो, तो यदि हम सब कुछ क्लास के अंदर ही डिफाइन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, भाई क्लास कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है पता ही नहीं चलेगा, यानी क्लास की रीडेबिलिटी जो है समझ में नहीं आएगी, मैसिव वर्क हो जाएगा। मतलब अभी क्लास कहाँ ओपन हुआ कहाँ ख़त्म हुआ समझ में ना, मुश्किल है सबको। अब जैसे बताया था कोई कोई प्रोजेक्ट 6-6 महीने चलता है, कोई साल भर चलता है, कोई 2 साल चलता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो जो मुझे नीड है हम क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर करके छोड़ते जाएंगे, बट डिफाइन जो है क्लास के बाहर करते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो वी आर डिफाइनिंग द मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स, है ना, आउटसाइड ऑफ द क्लास, बट स्टिल दे आर एसोसिएटेड विद आवर क्लास। तो ये इसका सिनारियो है। जैसे मैं बताया था कि बुक वगैरह में देखोगे तो यही एग्जाम्पल ज़्यादातर दिया रहता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भैया ऐसा कैसे होता है, तो वही हम एग्जाम्पल अभी देखने जा रहे हैं, है ना। लगे तो स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड्स, है ना, और उसको कैसे बाहर डिफाइन करते हैं एक बार फिर से देख लेते तो वो भी रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं। कोड ब्लॉक खोल रहे हैं।
empty file. Has include IO stream using namespace std. अब यहाँ पे क्लास स्कोप RES शॉर्टकट लिख दिया, स्कोप रेजोल्यूशन का शॉर्टकट लिख दिया हमने, सेमीकोलन। अब देखो यहाँ पे स्टैटिक इंट a कॉमा b, ये हमारे वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल हो गया। पब्लिक, अब एक कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, एक मेथड भी बना, दोनों कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मान लो यहाँ पे स्कोप RES सेमीकोलन, तो ये हो गया हमारा अब एक मेथड बनाने हैं, वॉइड, यहाँ स्टैटिक बनाते, कोई इशू नहीं है, स्टैटिक भी चलता है नॉन स्टैटिक भी चलता, दोनों चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो हम पहले देखते हैं नॉन स्टैटिक करके बाद में स्टैटिक भी कर लेंगे। वॉइड सम, तो ये हमने अंदर में डिक्लेयर किया, अब बाहर में मेंबर फंक्शन, या और क्लियर करना है तो इसको नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन बोल सकते हैं। अब क्लास के बाहर डिफाइन करना है, तो यहाँ पे क्लास का नाम हमारा है स्कोप RES, फिर से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और कंस्ट्रक्टर अभी डिफाइन करना है, तो स्कोप RES। अब इसमें हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, एंटर 2 numbers, हैंडल Cin A and B। यहाँ कुछ मिसिंग है, आप लोग बताओगे मुझे क्या गलत कर रहा हूँ मैं, अब मुझे पता है बट आपको फाइंड करना है, मैं फिर बाद में सॉल्यूशन बताऊँगा। स्कोप RES, और यहाँ पे रिटर्न टाइप भी देना है, तो रिटर्न टाइप वॉइड हो गया, मेथड का नाम सम। क्या मिसिंग है सोच के बताते रहना। C = A + B, C out सम ऑफ, इस प्रोग्राम में एरर है, क्या एरर है आपको फाइंड करते रहना है। तो मुझे पता चलेगा भाई कितना आपने ध्यान से देखा वीडियो या कितना समझा अभी तक टॉपिक को। हैंडल सेव करते हैं, .cpp। क्या गड़बड़ है बताइए। प्राइवेट स्टैटिक इंट a भी वो बाहर नहीं डिफाइन किया। हाँ, बाहर हमने, अंदर में तो डिक्लेयर किया, प्राइवेट तो खैर हमने पढ़ा कि ये नहीं भी लगाया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ प्राइवेट रहता ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्राइवेट लगा दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाओ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है, ये जो वेरिएबल्स हैं हमारा, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ठीक है। ये स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, बट इसको हमने पढ़ा कि एक बार तो क्लास के अंदर भी डिक्लेयर करते हैं और एक बार क्लास के बाहर भी रीडिक्लेयर करते हैं। तो वो कैसे करना है, ध्यान से देखो। डेटा टाइप हमारा इंट है, क्लास का नाम हमारा है स्कोप RES है, फिर हमारा वेरिएबल का नाम A, और एट ए टाइम दोनों नहीं कर सकते, इसलिए फिर से B को अलग से करना पड़ेगा, B। तो इस तरह से हमने क्या किया, यानी स्टैटिक वेरिएबल लिया और मेथड हमारा देखो नॉन स्टैटिक है, तो हमने पढ़ा कि स्टैटिक वेरिएबल को नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं,
बट इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक मेथड डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब ये कॉल करना है तो नीचे क्या करेंगे, वॉइड तो यहाँ लगता नहीं है, यहाँ इंट में लगेगा। तो फिर हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कोप RESOBJ। तो ये जैसे हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, इट विल कॉल द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, है ना, बिना आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, इसलिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब उसको मेथड को कॉल करना है तो obj.sum। अब आउटपुट आ रहा है क्या, देखते हैं। सेव कर लिया, है ना, बिल्ड एंड रन। देखो 6 4 दिख रहा है सबको आउटपुट। आवाज़ आ रही है कि नहीं? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि भाई स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ क्या है। ये सब पूछते हैं इंटरव्यू में, बताओ ये स्कोप रेजोल्यूशन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। तो ये कंसेप्ट है हमारा, यदि नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? क्योंकि यहीं के यहीं डाउट क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर वो आगे बर्डन होता जाएगा। सर हम्म सर बोलो। सर वो स्कोपरेजो वाली इंस्ट्रक्शन क्यों दी है 14 नंबर वाली? ये सिंटेक्स हमने अभी देखा था। देखो यहाँ पे सिंटेक्स में क्या देखा था, देखो ये क्या सिंटेक्स था, ये देखो ये सिंटेक्स। सामने पहले क्या आना चाहिए, क्लास का नाम, क्लास में फिर इसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और ये बाद में हम जो क्लास का नाम ऐसे लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टर है हमारा ये राइट वाला। तो ये खाली है तो हाँ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसे कंस्ट्रक्टर को इस तरह से डिफाइन करते हैं। और ये मेथड के सामने रिटर्न टाइप आता है, कंस्ट्रक्टर के सामने रिटर्न टाइप नहीं आता, बाकी सिंटेक्स सेम ही है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ। इस तरह से जहाँ भी डाउट है क्लियर कर लो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कैसे है।
सर स्क्रॉल डाउन। हो गया सबका? हो गया सर। ठीक है।